नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, जी हाँ मेरे दोस्त, वो बिजनेस नया तो नहीं है लेकिन है तो पुराना ही। लेकिन मैं आपको उसके साथ कुछ मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप उस बिज़नेस को करते हैं या नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ जो मैंने अपने अनुभव से उससे प्राप्त किया है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटा ही वीडियो बनेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों है ऐसा कि बिजनेस तो है, मतलब फार्मर किसान से ही रिलेटेड, लेकिन मैं इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों अपने भारत देश में 100 में मुश्किल से 70-75% लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है। जी हाँ मेरे दोस्त, हो सकता है ये आंकड़ा 10% इधर या उधर हो, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो ज्ञान सीखा है, उसके हिसाब से ये आंकड़ा जो है, ये ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है। उसमें से थोड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, और उसमें से ज़्यादातर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें, मतलब ग्रामीण मैं जहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ पर देखें तो दोस्तों जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है ना, वो व्यक्ति गरीब होता गया है, और जिसके पास कम ज़मीन है वो धीरे धीरे अमीर होता गया है। दोस्तों इसका रीज़न है दो। पहला ये कि जिसके पास कम ज़मीन है वो आदमी अपना गृहस्थी भी किया है, या बिजनेस किया है, या उसके साथ नौकरी किया है। जी हाँ मेरे दोस्त, और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो इंसान ना कोई बिजनेस कर पाया है, ना कोई नौकरी कर पाया है, और वो अपनी गृहस्थी में ही लगा। अब मान लीजिए कि गांव में हम लोग रहते हैं, तो गांव में है तो उतना साधन अब जाके मतलब हो रहा है, लेकिन पहले उतना विकास नहीं हुआ था, उतना साधन नहीं था कि मान लीजिए अगर पानी हो जाए खेत में, किसी किसान के खेत में, तो उसको निकाला जा सके। अभी उपलब्ध है। तो दोस्तों ये सब जो प्रॉब्लम था, ये लोग जो थे, ये सब झेल करके वो धीरे धीरे गरीब होते गए, क्योंकि उसमें पैसे लगाते गए। मान लीजिए कि बीज जब बोते हैं तो उसमें जुताई होती है, उसका जो हेंगा बोलते हैं, हेंगा मारते हैं, बहुत से काम होते हैं कृषि से, उसमें पैसे लगते हैं। और लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो अनाज बेच करके ही वो चुका देते थे। तो वो धीरे धीरे चुकाते थे, उससे उतना निकलता भी नहीं था, और धीरे धीरे वो गरीब होते गए। मतलब सभी किसान नहीं, कोई मतलब मान लीजिए 10 में मान लीजिए 3-4 ही लोग सक्सेस हुए हैं। ज़्यादातर लोग उनको नुकसान ही हुआ है, उनको अपना ज़मीन तक बेचना पड़ा है। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती से ही केवल न जुड़े रहिए, उसके साथ कोई बिजनेस कीजिए, या जो आप करते हैं उसी के बारे में कुछ नया कीजिए, कुछ टेक्निक कीजिए। जैसे आप खेती करते हैं तो मैंने आपको थंबनेल पे जो दिखाया है, हल दिखाया है, तो आप चाहें तो एक ट्रैक्टर ले करके, पुराना ही ट्रैक्टर ले करके, अगर आपके पास कम ज़मीन है या ज़्यादा ज़मीन है, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, और उससे आपका भी विकास होगा, आपका भी काम होगा, आपके भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, और आपको 2 रुपये या 10 रुपये जितना भी आपको कमाई होगा, 2000 या 5000 जितना भी होगा, वो आपको बेनिफिट भी होगा। और आप आराम से पुराना ही सही, नया नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैसे लगाकर नया, पुराना ही ले करके आप अपना काम कर सकते हैं, दूसरे का भी काम कर सकते हैं, और फ्री भी रह सकते हैं। ये करने के बाद आप फ्री भी रह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, ट्रैक्टर, अगर आप किसान हैं तो ट्रैक्टर खरीद करके आराम से आप बिजनेस करके कमा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, और आप अपना, जी हाँ, आप कोई भी गाड़ी चलाएं, आप अपना लाइसेंस बना करके ही चलाएं, जो सरकार के प्रावधानों या कानूनों के नियम और तहत के हिसाब से ही चलें। तो दोस्तों ये था बिजनेस आइडिया। दोस्तों अगर इस बिजनेस आइडिया से अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।